हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जितने भी कैंडिडेट टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी किसी भी स्टेट में, चाहे आप DSSS की, EMR की, HP की, यूपी की, और सबसे पहले हम टारगेट कर रहे हैं अपने एस्टेट एग्जाम, जो कि सबसे पहले आ रहा है 2 और 3 दिसंबर को। और उसके चलते आज मेरे को एक बिग अनाउंसमेंट भी करनी है, और इसके अंदर आज हम नया स्टार्ट भी कर रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन वाला। इससे पहले अगर आपने पता होगा कि 6 तारीख को मैंने बैच स्टार्ट किया था। आज अब अराउंड 10 दिन हो गए होंगे, और आप कंटेंट आप जाके देख सकते हो। आपका जो सिलेबस है उसके अंदर मेंशन है ग्रेविटेशन। देखिए, कोई चेंज नहीं है, सिलेबस पहले भी यही आया करता था, अब भी यही आएगा। एस्टेट वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूं। बाकी 6 to लेके 12 तक का हम कवर कर रहे हैं। पूरे भारत में कहीं भी टीजीटी साइंस का कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर नहीं जाता। मींस 6 to 10th रुक जाता है, ठीक है। बट हरियाणा के अंदर अप टू +2 लेवल, मैं अगर यूपी की बात करूं तो वहां बायो नहीं डालते, फिजिक्स और क्या डालते हैं, केमिस्ट्री 60 नंबर की डालते हैं, तो उनके लिए और आसान हो जाता है। बाकी आप KVS NVS कहीं भी जाइएगा, किसी भी स्टेट में +1 और +2 की, अगर आपने कई जगह क्या होता है कि सिर्फ बायोलॉजी पूछी जाती है, केमिस्ट्री फिजिक्स को हटा दिया जाता है, कई जगह रख लिया जाता है। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है उसमें ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, ठीक है सर, है। अब कैसे करना है, कम टाइम में स्मार्ट स्टडी के साथ आए हो तो कुछ सीख के जाओगे। उससे पहले अनाउंसमेंट सुन लीजिएगा कि जितने भी कैंडिडेट्स ने ये वाला बैच अब तक इनरोल नहीं किया है, ठीक है, इसका प्राइस मैंने आज कर दिया है 599। क्या कर दिया है? 599। दूसरी बात, जिस भी कैंडिडेट ने आज सुबह से इनरोल किया है, मींस आज सुबह इनरोल किया है कि सर हमने तो 799 पे कर दिया और आपने ये कर दिया, किसी को धोखा लगने की जरूरत नहीं है। कीमत है समय की। आपको ये वाला बैच व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये वाला बैच आपको फ्री में दे दिया जाएगा, जो साइकोलॉजी वाला है, जिन्होंने आज इनरोल किया। इसके अलावा मैं किसी के मैसेज को एंटरटेन नहीं करूंगा, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है 6 तारीख को किया था स्टार्ट। और आपको इस बैच के अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। केमिस्ट्री के लेक्चर जो आपके सिलेबस में मेंशन है बिल्कुल वैसे, उनके साथ उनकी PDF नोट्स, टेस्ट आप लगा सकते हो। क्लास में 50-50 क्वेश्चन तो मैं क्लास में करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर। अभी सेशन में आप देख सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट पे कुछ वीडियो मैंने डाल रखी है जो कि 10% भी सिलेबस नहीं है। मेरे को बार बार करके पूछते हैं कि सर प्लेलिस्ट से हो जाएगा। अरे प्लेलिस्ट में 10% भी सिलेबस नहीं है भाई, ठीक है। अब मैंने इसको मिनिमम प्राइस पे रख दिया, जिसके अंदर आप टेस्ट सीरीज वगैरह सब 599 के अंदर है। इस क्लास के बाद आप एप्लीकेशन पे जाके क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। और 17 दिन में, अभी आपके पास आज मैं बोलूं तो 17 तारीख हुई है, तो 13 दिन इस महीने के, और आज का दिन भी है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कहां? एप्लीकेशन के ऊपर। यहां सिर्फ ये एक लेक्चर रहेगा ग्रेविटेशन का, और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये अपना ट्रेंडिंग रहता है हमेशा हरियाणा के अंदर, और ये सबके लिए फ्री है, ठीक है। ये वाला जो नोट्स वगैरह है, डिस्कशन किया हुआ है, वो सबके लिए फ्री है। चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं। बाकी डिस्कशन लास्ट में, एंड में करेंगे। एप्लीकेशन का नाम देख लीजिएगा, बिश्नोई कैम्प के नाम से होगी। साथ ही साथ ये लेक्चर दोनों जगह रहेगा, यूट्यूब एज वेल एज, पहला लेक्चर कहां रहेगा, यूट्यूब एज वेल एज एप्लीकेशन के ऊपर, दोनों जगह रहने वाला है। और सबसे मिनिमम प्राइस अब आपका कर दिया गया है। अगर किसी को फाइनेंशियल ज्यादा दिक्कत है तो भाई टेस्ट सीरीज, क्लास, PDF और लास्ट के यही 15 दिन होते हैं जो एस्टेट के लिए सोच रहे हैं ना, ठीक है। यही 15 दिन होते हैं दोस्तों, मानिए या ना मानिए आप। इनमें अगर कर जाओगे तो निकाल ले जाओगे, और अगर वही हाथ पे आप धरे बैठे रहोगे तो लास्ट टाइम हर बार की तरह जिन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट दे रखे हैं, वही आपके 88, 85, 84, 83, 89 ऐसे बनेंगे। आप कितनी मेहनत करोगे? डायरेक्शन जरूरी है। सेशन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, टाइम है नहीं अपने पास बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्वेश्चन हर बार आते थे, इस बार भी वही आएंगे। इन्होंने मेंशन भी कर रखा है सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का हम पूछेंगे, क्लास +2 तक का जाएंगे हम। तो ग्रेविटेशन आपका चैप्टर आ जाता है, मींस 9th 10th के अंदर, 9th के अंदर ही पूछ लिया जाता है। बट 9th से हम करेंगे नहीं, क्योंकि जब हम +2 कर जाएंगे, और मैं 3 ही लेक्चर के अंदर खत्म करूंगा, अराउंड 120 मिनट या 140 मिनट के अंदर इस चैप्टर को खत्म करूंगा। एस्टेट में पूछे हुए क्वेश्चन आपके सारे बनेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। जो बैच के अंदर इनरोल है उनको पता है, क्लास के अंदर सारे PYQ होते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो होंगे, इसके अलावा टेस्ट सीरीज। ये क्वेश्चन आपका TGT 2022 के अंदर पूछा गया एस्टेट से, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से, ठीक है सर। उससे पहले पूछा गया, ये भी एस्टेट, यानी नीचे कट गया, ये कौन से लेवल में था, लेवल 2 के अंदर ये है, ठीक है। 20 में 21 में जो भी है, ठीक है। श्रिंक वाले में ये भी आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो हर बार आते थे, ऐसा नहीं है कि आते नहीं थे, पहले भी आते थे, ठीक है। ये राज श्रिंक वाला कि रेडियस कम कर देंगे तो उससे रिलेटेड है। यहाँ श्रिंक वाला है, वो श्रिंक वाला है, रेडियस से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पहले लेक्चर से बनेंगे। पहले लेक्चर में मुझे जो बातें बतानी है टू द पॉइंट, आपको वही नोट करनी है। आपको ना तो फिजिक्स में क्या करनी है, PhD यहां करने आए हो तुम, आपको सिर्फ 13-14 दिन जो है उसके अंदर आप स्मार्ट स्टडी करके अपना जो स्कोर है साइंस के अंदर, आप जो रुकते हो 20 से लेकर 30 के बीच, 32 के बीच,
और फिर वही उधर 88 पे 89 पे रुकते हो। अपने को करनी है स्मार्ट स्टडी, और वही मैं करवा रहा हूं। आप देख सकते हो एप्लीकेशन पे। अगर किसी का मन नहीं होता कि सर परचेज नहीं करना, सिर्फ देखना है, तो वहां जाके आप देख सकते हो कि सर झूठ तो नहीं बोल रहे, सर जैसा यहां पढ़ाते हैं वहीं वहां पढ़ाएंगे। यही लेक्चर सेम ऐप वाले स्टूडेंट को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाने के लिए यूट्यूब पे कुछ पढ़ा रहा हूं, अंदर कुछ पढ़ा रहा हूं, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कंटेंट बोलता है अपना, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब सिंपल सी बात है, क्या क्या बात याद रखनी है टीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको। सबसे पहले क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का लॉ क्या कहता है? देखो ये कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है विद द फोर्स। एक फोर्स के द्वारा कोई भी दो बॉडी है ना वो आपस में अट्रैक्ट करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। दोनों बॉडी का मास होगा, मान लो एक ये हाथ है एक ये हाथ है, दो बॉडी है मान लो, ये आपस में अट्रैक्ट करेगी, ठीक है सर। तो अट्रैक्ट करेगी तो इनका क्या होगा? कुछ ना कुछ मास रहा होगा ना। अरे कुछ ना कुछ मास रहा होगा सर, कोई चीज से बता दो सर, चीज मेरे को मिलेगी तभी ना। पानी की बोतल का ढक्कन मिल गया, ठीक है सर, मिल गया, ठीक है। दूसरी क्या मिलेगा? दूसरा कुछ मिलेगा क्या मेरे को? एक मिनट रुको, दूसरा कुछ नहीं मिल रहा यार। चलो यही मिल गया, मान लो ये मिल गया, ठीक है। ये दो बॉडी है, इन दोनों बॉडी को क्या है, ये अट्रैक्ट कर रही है आपस में, ये कह रहा है यूनिवर्स का लॉ, ठीक है सर। दोनों का कुछ ना कुछ मास रहा होगा, m1 m2, ठीक है सर। उनके बीच में कुछ दूरियां भी तो रही होंगी ना, अट्रैक्शन के लिए दूरियां भी तो रही होगी, बिल्कुल सर। तो फोर्स को क्या बोल दिया? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर स्क्वायर। भाई उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। तो आपने ये फॉर्मूला लगाया, लगाने के बाद आपने इस कांस्टेंट को हटाकर जी बोल दिया, और जी को क्या बोल दिया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन बोल दिया, ठीक है सर। बिल्कुल सिंपल सा है। और इसके बारे में मैं फिजिक्स वाली आपने प्लेलिस्ट विजिट की होगी तो मैंने आपको यूनिट जिसमें फंडामेंटल MLT एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड वे में, ताकि आपको बहुत आसानी से तरीके से याद हो जाए, चाहे आप बायो के हो चाहे आप केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स वाले को तो हो ही जाएगी। किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी ट्रिक्स और निमोनिक्स के द्वारा, चाहे आप बायो का लेक्चर देखिए, चाहे आप फिजिक्स का देखिए, चाहे आप केमिस्ट्री का देखिए, ठीक है। कहीं दिक्कत है नहीं आएगी। लेक्चर देखने के बाद आपको पता खुद चल जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस ही एकमात्र है जो कोई भी एग्जाम हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता एग्जाम क्रैक करने से। चलिएगा सर, यही बात कर रहे थे आप। ये एक बॉडी है एक दूसरी बॉडी है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, बीच में डिस्टेंस क्या है? आर है। तो इनके बीच में फोर्स हमने बोल दिया m1 m2 बाय आर स्क्वायर। आर कोई भी कैपिटल आर है तो यहाँ स्मॉल आर लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये जी जो है ये कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है सर। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, अगर मान लो अपने पास जो फॉर्मूला था F = G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, अगर ये कहता है कि दोनों का मास एक एक ले लो, भाई 1-1 किलोग्राम ले लिया, ठीक है सर। दोनों की दूरियां भी एक कर दो, ठीक है सर, कर दी। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो सब कट कटाकर आपके G = F आ जाएगा। तो ये कहता है कि यूनिवर्सल गैस जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटेशन का G, कैपिटल G वो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा यूनिट मास और यूनिट डिस्टेंस अगर उनके बीच में हुई तो। मतलब एक डिस्टेंस हुई, डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी एक हुई, ऐसे एक, ठीक है। अब क्या क्या क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे? ये जी के बारे में पूछ सकता है कि भाई ये जो जी है ना, जी टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यूपी टीजीटी का करवाऊंगा, अभी पहले फोकस किस पे है? एस्टेट पे है। तो आप अगर DSSB की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा सर बैच की वैलिडिटी तो एस्टेट तक है। अरे सबकी इंक्रीज की जाएगी। अभी ये मुन्ना लोग क्यों पे करेंगे भाई ज्यादा? जब इनका एग्जाम 3 और 4 को है तो ये 1 साल का क्यों लेगा? जो तैयारी करेगा वही तो लेगा ना, समझ में आ रहा है? तो जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडी। अच्छा सर, ये कहना चाह रहे हो आप कि जो जी है ना वो कोई भी दो बॉडी थी जिनके बीच में क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ये कह रहा है कि जी जो है वो ना तो उन बॉडी के साइज पे डिपेंड कर रही और ना उनकी नेचर पे डिपेंड कर रही। एक बात तो ये याद रखनी है आपको, जी नॉट डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बॉडी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। किस मीडियम में रखे हुए हैं दोनों उस पर भी डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है सर। यहां तक की बात हो गई। इसके बाद आपको ये वैल्यू याद रखनी है, जी की ये वैल्यू याद रखनी है। क्या रखनी है? 6.67 × 10⁻⁻11। सर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी क्या है? देखो फोर्स को किस में मेजर करते हैं? लो सर न्यूटन, फोर्स को न्यूटन में। जी निकालना है सर, जी ये तुम्हें मैंने उसमें सिखाया था अगर याद आ रहा हो तो। MLT जब निकालना सिखाया था ना तुम्हें, ये वाली चीज मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं तुम्हें। M-1 L3 T-2 बहुत ही बढ़िया तरीके से 30-40 मिनट का लेक्चर और सब खत्म। सारी यूनिट्स कैसे एक के साथ क्लम्प करके कि एक के साथ एक को कैसे याद करना है, ठीक है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं जी के बारे में। तो सर इसका मुझे पता है, लो जी न्यूटन लिख दिया। रेडियस किस में मेजर करते हैं? SI यूनिट में, मीटर में, तो इसका मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है? मास। मास किस में होगा सर? ये भी केजी में है, ये भी केजी में, 2 तो किलोग्राम स्क्वायर हो गया ना नीचे। तो ऊपर क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ऐसे लिखूंगा ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपको याद रखनी है। एक तो टीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहां नोट जो कर रहा हूं, ये स्लाइड वगैरह आपके लिए पीडीएफ वगैरह सब ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगी। आपको जस्ट लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है, फॉर्मूला और क्वेश्चन लगाना। अभी क्वेश्चन देखो। अच्छा सर, अभी तो बात चल रही थी किसकी? कैपिटल जी की, एफ की। ठीक है सर, उसमें क्या था? अभी जो हमने बात की उसमें ये था, ये हाथ है, ये हाथ है, दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, कर रहे थे। अभी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? बाइक चला रहे हो, बाइक एक्सेलरेट करते हो, इतनी स्पीड से बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेट, अरे एक्सेलरेटर दबा दिया, गाड़ी स्पीड पकड़ ली। ठीक है, यही बात है यहां क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहता है? अर्थ अट्रैक्ट एवरी बॉडी लाइंग नियर ऑन इट्स सरफेस टुवर्ड इट्स सेंटर। कहता है कि जो जमीन है ना, वो हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। भाई ये जमीन होगी, धरती हो गई, और ये बॉडी हो गई कोई, ये हाथ मेरा बॉडी है, इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो अभी तो यही तो देख रहे थे, दो बॉडियों को आपस में अट्रैक्ट किया जा रहा था, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन थी। यहां एक अर्थ है, एक दूसरी बॉडी है, एक अर्थ है, एक दूसरी बॉडी है। ठीक है सर। द फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड बॉडी इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन देयर मासेज। उनके मासेज के बीच में क्या है? इंटरेक्शन। अब देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ। कौन लगा रहा है? अर्थ खींच रहा है। बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटी। अभी आपको पता है, अभी आप धरती पे आपके पैर क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है, वरना आप हवा में ऐसे लहर रहे होते ऊपर ऐसे। ठीक है, स्पाइडरमैन की तरह। क्लियर है? वी नो दैट द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है, तुम्हें कोई खींचेगा तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा ना, स्पीड तो पकड़ोगे ना। तो मान लो आपने ऊपर ऐसे बॉल फेंकी, नीचे आएगी? बिल्कुल आएगी सर, क्योंकि ग्रेविटेशन का पुल है। देयरफॉर बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल मस्ट एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन, उसकी स्पीड बढ़ रही है सर, वो एक्सेलरेट तो करेगी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन उस बॉडी के अंदर आया है, वो किसकी वजह से आया है? ग्रेविटी की वजह से। तो अगर आप फोर्स का एक फॉर्मूला देखते हो तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन। किसी बॉडी पे आपने कितना फोर्स लगाकर उसको धक्का लगाया, तो वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, m इंटू जी। अगर ये जो g है, एक्सेलरेशन है, अगर ये ग्रेविटी की वजह से आ रहा है तो मैं इसको g लिख दूंगा। ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। भाई यहां तुम एक्सेलरेशन पढ़ते हो ना? पढ़ते हैं सर। नहीं पढ़ते हो तो पढ़ा दिया जाएगा। जब जो चीज जहां पढ़ानी होगी उस टाइम ही पढ़ाई जाएगी। तुम्हें फिजिक्स में पीएचडी करनी है क्या, या पीजीटी का एग्जाम देना है? बताओ रे। ठीक है? नहीं सर, हमें सिर्फ टीजीटी करना है सर, टीजीटी चलिएगा। चाहे आप ग्रेजुएशन पास हो, चाहे आपने मास्टर्स कर रखी हो, किसी को एक मिनट भी ऐसा लग जाए कि मेरे को समझ ना आई तो बता देना भाई कमेंट करके। ठीक है? अगर इसको बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे? जी। क्या बोलेंगे? जी। जी से डिनोट कर दिया सर, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जी। सबको पता है वैसे तो, बट मेरा काम है बताना। नॉर्मल चीजें हैं, सबको पता होगी, पर कोई बायो का स्टूडेंट होगा, पर तो आप सबने रखे होगा, 9th 10th में भी पढ़ा था, +1 2 में भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। बट एक टाइम गैप जो बीच में आ जाता है, बस उसी को तो भरना है अपने को। भाई आपने 5 साल से फिजिक्स नहीं पढ़ी, तो बीच में जो गैप है उसी को तो कवर अप करना है, और उसी को करवाने के लिए आया है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन वट एवर फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी इज लाइट वन और हैवियर वन। है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वैल्यू जी की जो है, जी की वैल्यू है, वो डिपेंड नहीं कर रही कि जो फॉलिंग बॉडी है, गिरने वाली बॉडी है, इज हैवी और लाइट, भारी है या हल्की है। द वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट। जी की वैल्यू इंडिपेंडेंट है ऑन द मास ऑफ द बॉडी। पेन को नीचे गिरा रहा हूं, उसी स्पीड से आ रहा है सर। ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन क्या है? आप कहोगे सर सरफेस, नियर द सरफेस अर्थ, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन थोड़ी आसान करने के लिए 10 ले लेते हैं। कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 ले लेते हैं। अब जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो इस स्लाइड से बनेंगे। आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो इस स्लाइड से बनेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए करना है, आपको ये एक्सप्रेशन नहीं करने, ना आपसे कोई एक्सप्रेशन पूछेगा, बट बताना इसलिए पड़ेगा कि ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार रट्टे जैसा सा हो रहा है मामला सारा। रटने जैसा कुछ नहीं है। आपको जो लास्ट में कंक्लूजन दिया जाए और क्वेश्चन बन जाए, तरीका वही बेस्ट है। फोर्स का फॉर्मूला हम देख चुके हैं सर, बार बार मत बताना, अब टाइम नहीं है अपने पास। ये कैपिटल मास है, ये उस छोटू बॉडी को जिसको अट्रैक्ट कर रहा है वो है। ये किसका? अभी तो हमने क्या कहा था यार, फोर्स क्या था? G = m1 m2
बाय आर स्क्वायर था। ये हाथ इस हाथ को ऐसे अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है सर, दो बॉडी थी अट्रैक्ट कर रहा था। यहां क्या है, ये बड़े वाला कौन है रे, ये बड़े वाला अर्थ है, और छोटू वाला कौन है, जिसको बॉडी जो अर्थ है वो अट्रैक्ट कर रही है। उनके बीच में कोई दूरियां होगी, आर स्क्वायर होगी सर। आर क्या है, रेडियस सर, ये आर स्क्वायर रेडियस। देखो अभी ऐसा मानो कि ये अर्थ है, गोला। कौन से गोले से आए हो रे, कौन से गोले से आए हो, ये है अर्थ आर, और ये है इसका मास, ये दूसरी बॉडी है मास, इसकी रेडियस है। अरे ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है। तो अपन क्या मान लेंगे, इनकी डिस्टेंस को क्या मान लेंगे, इतना यार कौन मेजर करेगा, अपने पास टाइम नहीं है। कहता भाई पहले ये मेजर कर लो फिर ये मेजर कर लो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास सर, हमारा पेपर पास में है। हम तो डायरेक्ट क्या कर लेंगे, हम ये मान लेंगे कि अप्रोक्सीमेट इसके सामने वो क्या है, छुट्टू सा है, तो इसको कट किया और हमने यही मान लिया कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर ही है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर ही है। इफ द साइज ऑफ द बॉडी इज वेरी स्मॉल, जो छोटी सी बॉल है अर्थ के सामने वो क्या ही टिकेगी, तो कंपेयर टू द अर्थ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड अर्थ विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, इसीलिए इसने आर रख दिया, ठीक है सर। एफ इज इक्वल टू mg वाला आपने बता दिया सर, मैंने कहा ठीक है जी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को इक्वेशन को इक्वेट किया, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने का मतलब है कि मैंने यहां mg रखा, क्योंकि यहां भी f है यहां भी f है। आपको ये करना नहीं है, आपको जो मैं बताऊं लास्ट में वो याद करवा के जाऊंगा, क्वेश्चन करवा के जाऊंगा, बस बात खत्म। ये फॉर्मूला तो बस ये क्या है, थोड़ा सा होता है यार, टीचर हूं, थोड़ा सा बताऊंगा ना, ऐसे थोड़ा ना कि यार रट लो भाई, ये रट लो, ठीक है। तो क्या करना है, m से m को काटना है, काट दिया सर। काटने के बाद क्या बचा, gm बाई आर स्क्वायर, gm बाई आर स्क्वायर 3 बार बोल दो, छोटा g इज इक्वल टू बड़ा g बड़ा m बाई आर स्क्वायर। क्या है ये वही 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11, ठीक है सर। ये क्या है, मास किसका, अर्थ का। मास किसका है, अर्थ का। r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है सर। अब देखो एक तो ये फॉर्मूला याद करना है, इसको कर लो, ग्रीन कर देता हूं ताकि इसको भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर का। और एक फॉर्मूला और ड्राइव करना है, ड्राइव नहीं करना, बस जस्ट क्या करना है, तुम्हें पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का मतलब है जैसे आपने लोहा का टुकड़ा लिया छोटा सा, पानी के अंदर डाला, डूब गया, पानी के अंदर डालते डूब गया, ठीक है। लोहे का टुकड़ा भारी था, छोटा सा था पर भारी था, इतना सा टुकड़ा था, नट बोल्ट था कोई, भारी था। जगह तो उसने थोड़ी सी रखी थी पर वेट ज्यादा था, मास ज्यादा था। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है। अब यहां इसके फॉर्मूले में तुम्हें m दिखाई दे रहा है, यस सर दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है सर। तो मैंने कहा अगर ये मास की वैल्यू मैं यहां से निकालकर पुट करना चाहूं तो इसको मास को यहां रखता हूं m, ये ऐसे है फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू m बाई v। अगर मैं ये m ऐसे निकालूंगा तो इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, रो इंटू v, ठीक है सर, कर दिया आपने। मैंने कहा ये लो जी आपका ये फॉर्मूला था, तुमने कहा ठीक है सर। मैंने कहा कैपिटल जी को एज इट इज रख दिया, तुमने कहा सर रख दिया। तुम्हें ऐसे रुकना कुछ नहीं है, मैं लास्ट में एक फॉर्मूला बताऊं, सिर्फ वही याद करना है, ठीक है। आर स्क्वायर है, नीचे आर स्क्वायर लगा दिया। इस m की जगह मुझे क्या लिखना है, रो इंटू वी, रो को रो लिख दिया, v क्या है, वॉल्यूम, v क्या है, वॉल्यूम। अच्छा अर्थ को मान लिया स्फेरिकल, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी यहां वॉल्यूम की जगह 4/3 आर पाई आर क्यूब। अब तुम कहोगे सर काटा पीटी करो, काटे मारो, यहां नीचे 2 आर स्क्वायर है, ऊपर 3 आर क्यूब है, तो 1 आर बच जाएगा ऊपर, ठीक है सर बच गया। फॉर्मूला क्या बन गया रे, फॉर्मूला बन गया छोटा जी इज इक्वल टू 4/3 पाई, पाई तो ये दिखाई दे रहा है 4/3 जीपीआर, इसको पी बोल लो, रो बोल लो, जीपीआर थोड़ा याद करने में तुम्हें आसान होगा। बात तो डेंसिटी की हो रही है, जीपीआर 4/3 जीपीआर, ठीक है सर आगे बढ़ो। चलिएगा अभी देखो, अभी क्वेश्चन ये करना नहीं है तुम्हें, बस थोड़ा सा मैं इसको लैंग्वेज समझाने के लिए डाल रहा हूं। इतना बड़ा क्वेश्चन अपने आएगा नहीं, बट आपको थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अभी अपन ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना, अभी करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन अभी तुम लगाओगे 1 मिनट में, 1 मिनट में लगाओगे रे तुम, 30 सेकंड से पहले सोल्व कर दोगे क्वेश्चन को। तुम पहले थोड़ा समझो, ये कहता है, पहले समझो ध्यान से। मैंने फॉर्मूला एक अभी निकाल के तुम्हारे को दिया है, ये वाला कौन सा फॉर्मूला, छोटा जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जीपीआर, इसको जीपीआर नहीं बोल देना, फिर कहोगे सर कमेंट में जीपीआर कैसे बोल दिया सर आपने, ये रो होता है, ठीक है। याद करवाने के लिए बोल रहा हूं, एक सीक्वेंस सा सारे गामा पादानी सा, इतने याद हो जाते हैं ना, वो एक बने हुए हैं सीक्वेंस में, इसीलिए जीपीआर। अरे तुम्हें कौन पूछेगा एग्जाम में कि तुमने जीपीआर याद किया था या रो याद किया था, कोई पूछेगा? तुम्हारा अगर सर्कल सही भरा गया तो तुम्हें आता था, अगर सर्कल गलत भरा गया। अच्छा आनंद कब आएगा, आनंद तो तभी आएगा ना जब मैसेज आएगा, कौन सा, आपको कल बायोमेट्रिक करवाने के लिए इस विद्यालय के अंदर पहुंचना है, 2 दिन के अंदर आपकी को बायोमेट्रिक करवानी है। अपना रोल नंबर साथ में लाएं और आधार कार्ड लेकर आएं। आनंद तो तभी आएगा, इस 17 दिन की 13 दिन की जो मेहनत है तुम्हारी,
दोस्तों। और आज जो धमाका हुआ है 599 वाला, ये जो मिस कर गया वो अगले साल फिर अपना फॉर्म भरना, मजे करना, ठीक है। चलिएगा, अभी अपन बात करेंगे अज्यूमिंग द अर्थ टू बी यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ द रेडियस। कहता है कि रेडियस यूनिफॉर्म स्फीयर मान लिया ना, मतलब वॉल्यूम आएगी ना, सिंपल सी बात है। रेडियस आर की वैल्यू तुम्हें दे दी, डेंसिटी की वैल्यू दे दी, रो की दे दी वैल्यू, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस वैल्यू जी की अपने को दी हुई है, ठीक है सर। वैल्यू सारी दी हुई है, आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना सर भाई, इसने यूनिट यूनिट चेंज की है, ठीक है। चेंज करके बतानी है तो मैं बता देता हूं। किलोमीटर है, मीटर में चेंज करके 10⁻⁶ किया है। इधर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का है, ये इसमें कोई चेंज नहीं किया इसने। यहां ग्राम सेंटीमीटर में है तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, ऊपर क्यूब का क्यूब रख दिया। G = gm/r²। दो फॉर्मूले लिखो यार पहले तो, बाकी बाद में करेंगे काम सारे। ये दो फॉर्मूले कोई भूल गया ना फिर उसके बाद ठीक नहीं आएगी। gm/r का स्क्वायर लगा लेना नीचे, पहले ब्रैकेट लगा देता हूं, बाद में स्क्वायर लगाएंगे। ये वाले दो फार्मूले आपको अभी के अभी याद हो जाने चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, gm/r²। r ये क्या है, अगर बॉडी छोटी है तो रेडियस क्या है, किसका, अर्थ का ही लेंगे। और ये क्या है अपने पास, मास ऑफ अर्थ, ये वैल्यू आपको पता ही है, कांस्टेंट है। यहां अगर देखें तो ये डेंसिटी होगी, ये रेडियस हो गया, जी हो गया, ठीक है सर, हो गया सब मामला। आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे प्रस्थान कीजिए। प्रस्थान करते ही हमारे पास क्वेश्चन आ गया टीजीटी साइंस का, एस्टेट टीजीटी साइंस का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ऐसे पूछा आपसे, इफ द रेडियस, कब पूछा, 2020 के अंदर। तो क्या तब सिलेबस नहीं था क्या, इसी बार मेंशन किया क्या इन्होंने, इसका मतलब पहले कहां से आता था क्वेश्चन, आ रही है बात समझिए। तो कोई बवाल बनाने की जरूरत नहीं है बात को कि सर सिलेबस मेंशन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जैसा होता आ रहा था वैसा ही होगा। अध्यक्ष चेंज होते हैं आयोगों के जब जब ऐसी चीजें देखने को मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से अपना पढ़ते रहें जितना पढ़ाया जा रहा है। अगर कॉन्फिडेंस रखोगे तो जो लास्ट टाइम तुम्हारा जिसका रुका है ना, रियल में याद करोगे सर पढ़ाया था 15-20 दिन में। भाई इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना भी 6 तारीख को, और तीनों चीजें अकेले, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। सोच भी नहीं सकता रात को कितने घंटे सो रहा हूं, ठीक है। तुम्हें सोच भी नहीं सकते दोस्तों कि रात को मैं कितने घंटे सो रहा हूं, जब से स्टार्ट किया तब से, ठीक है। और वो भी मैंने मजबूरी में स्टार्ट किया था, वैसे मैंने नहीं करना था। कम से कम 10-15 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 3-4 अटेम्प्ट दिए हुए थे। और कम से कम मैंने पहले आपको यूट्यूब पे बोला भी हुआ, देखो कितनी क्लासें हैं। मैंने बोला था कोर्स नहीं है, आपको सब यूट्यूब पे मिल रहा है, ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, अभी आपको पता चल रहा है, एक यूट्यूब पे पढ़ रहा है, एक बच्चा वहां पढ़ रहा है, उसमें फर्क कितना है। उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे है। वो पता है लेक्चर देखने से पहले पीडीएफ खोल लेता है पूरी, कि पूरे लेक्चर में सर ने क्या करवाया है। अच्छा मैं केमिस्ट्री का हूं तो मैं केमिस्ट्री वाली पीडीएफ खोल लेता हूं, सर ने कहीं 1 घंटे में क्या करवाया, मेरे को कोई नई चीज लग रही है इसमें, बिल्कुल नहीं लग रही है। तो वो वहीं जाकर उस वीडियो को देखता है। टाइम सेविंग अप्रोच भी जरूरी है दोस्तों इस टाइम पे। लास्ट टाइम में स्मार्ट स्टडी, कोई भी एग्जाम करे, कभी भी ऐसा 1-1 साल नहीं मिलता है स्टेट के लिए। अब D++ के लिए तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया बात है, अभी से लग जाएंगे तो वहां कॉम्पिटिशन होगा। तो सिंपल सी बात है, जॉब का खेल है तो भाई तैयारी भी एकदम तगड़े वाली बैठनी पड़ेगी करके, ठीक है। EMR की है तो तैयारी, क्योंकि भाई वहां पैसे का खेल है। यहां तुम्हारे पास सर्टिफिकेट आएगा, वहां सीधा पैसा आएगा, जॉब आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और टाइम देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। क्वेश्चन करिएगा, आप मेरे ख्याल में कर चुके होंगे। अभी अपन करवाएगा क्वेश्चन। रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम 3 टाइम्स, कहता है आर को कर दिया 3r, ठीक है सर कर दो, हमारे को क्या जाता है। व्हाट शुड बी द चेंज इन द डेंसिटी, रो के अंदर क्या चेंज करें कि वैल्यू ऑफ जी चेंज ना हो, कि जी की वैल्यू में कोई चेंज ना आए। जी क्या था बोलो यार, 4/3 पाई, आगे क्या था बोलो, 4/3 GPR सर अभी तो बताया था, GPR जी 4/3 पाई, ठीक है सर। अभी देखो ये चीज तो 4 रहेगा, 3 रहेगा, पाई तो पाई रहेगा, तो इसका तो कोई रोल नहीं है। ये भी कांस्टेंट है, ये अपनी कांस्टेंट वैल्यू लेके आता है 6.67 × 10⁻⁻11 वाले, तो इसका भी कोई रोल नहीं है। रोल इन दोनों का है, GPR का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, GPR। अगर ये कह रहा है इसको 3r करूं तो इसको क्या करूं कि चेंज ना हो जी की वैल्यू, तुम कहोगे सर इसको 1/3 कर दो, क्या है दिक्कत है, इसको 1/3 कर दो। अगर उसको 3r किया है तो इसको 3 कर दो भाई। 3 से ऊपर 3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे 3 से डिवाइड कर दो, कट कटा के तो वही आ जाएगा ना भाई। इसको 3 कर दो, अगर इसको 3 किया है तो भाई इस r को तुम क्या लिख रहे हो, स्टार्टिंग में ये है तुम्हारे पास, अभी वैल्यू जो आई है ये है। मैं इस पूरे को कांस्टेंट मान लूं, इसको हटा देता हूं, इस पूरे को क्या है, ये वाली वैल्यू है तुम्हारे पास। ध्यान से क्वेश्चन तो हो गया, देखो ये वाली वैल्यू है तुम्हारे पास,
ठीक है, ये स्टार्टिंग वाली है। और तुमने ये कहा है कि इसको मैं क्या चेंज करूं, कलर चेंज करता हूं। इसने कहा है कि ये जो है ना, इसको तुम क्या रखो, अगर मैं इसको 3R कर दूं तो कि वैल्यू वो पहले वाली बन जाए। तुम कहोगे क्या करना है सर, लो इस रो बाय 3 कर दो, 3 से 3 कट जाएगा, वही क्या बन जाएगा, रो R बन जाएगा। तो क्या कर देंगे, 1/3 कर देंगे। क्या कर देंगे, डेंसिटी को बिकम्स द 1/3, जो पहले थी रो उसको रो बाय 3 कर दो। ये क्वेश्चन था यार, किस पे था, सिर्फ फॉर्मूले पे था। सिर्फ आपको ये 2 फॉर्मूले होने चाहिए याद। ठीक है, मजा आ रहा है सेशन में। 90 मिनट में वैसे ग्रेविटेशन को इतना खींचा जा सकता है, पर अपन क्या करेंगे, 120 मिनट या 150 मिनट लास्ट रहेंगे विद क्वेश्चंस। लास्ट सेशन में तो आपको पता है कि क्वेश्चंस चलते हैं अपनी लास्ट क्लास के अंदर, चाहे वो एस्टेट का हो, चाहे वो जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिएगा, अभी पता है अगले टॉपिक्स क्या बनेंगे आपके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आपको इफेक्ट चेक करने हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। एक तो हाइट के साथ चेक करना है, एक डेप्थ के साथ, एक शेप के साथ, एक रोटेशन ऑफ मोशन के साथ। अभी मैं जो कराने जा रहा हूं वो शेप के साथ करवाने जा रहा हूं। कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या याद रखनी है, बस बात वही याद रखनी है जो बताई जाए तुम्हें। इसके अलावा तुम्हें दाएं बाएं कहीं आते नहीं मारना। लास्ट टाइम पे पीडीएफ को रिवाइज करना है, ये फॉर्मूला देख के जाना है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जितना टाइम मिले। ठीक है सर, बात चले आगे, आपको क्या बताना चाह रहे हो आप। मैंने कहा यार अर्थ जो है ना, वो ना पूरी तरह ऐसे परफेक्टली स्फेयर नहीं है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है। वो कैलकुलेशन के टाइम पे न्यूटन वगैरह ने थोड़ा मान लिया, 4/3 πr³ करके चला लिया काम, जैसे तैसे मान लिया। बट हमें पता है कि ये थोड़ा सा ओवल शेप का, अंडे टाइप का, नॉन स्फेरिकल होता है। ड्यू टू रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इट इज फ्लैटेंडेड, फ्लैट होता है। पोल्स एंड ब्लज आउट एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे ये थोड़ा सा बाहर होता है। पोल इक्वेटर सबने सुन रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, सुन रखा है। आपको तो ये बात याद रखनी है, आपको तो ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट कर लो। ई ज्यादा है पी से, ई क्या है, ज्यादा है पी से। ई इज ग्रेटर देन पी, ई क्या है, ज्यादा है पी से। आरपी याद कर लो। यार मच्छर है कि मक्खी है ये, इसको भी मजे आ रहे हैं मेरे को लग रहा है, आज फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है इसको भी। ठीक है, कई बार मक्खी आती है, कई बार मच्छर आता है। आज मच्छर आया है, ये काट ना ले, ये फीमेल वाला ना हो, कहीं मलेरिया ही हो जाए। ठीक है, अभी आपको सिर्फ याद रखना है आर ई जो है वो ज्यादा है। कैसे याद रखेंगे सर, भाई अर्थ क्या है, अर्थ में भी तो क्या है, ई आता है सर, आ जाएगा सर याद अर्थ से। हाँ अब तो याद हो जाएगा सर कि अर्थ में ई आता है, और अर्थ की रेडियस तो काफी होती है। तो ई से अर्थ, ई से इक्वेटर, इक्वेटर वाले की क्या होगी, ज्यादा होगी आर। भाई ऐसे मेजर करेंगे ना तो ये ज्यादा रहेगी, इसमें देखने में कैसा भी लगे तुम्हें ये याद रखनी है। ठीक है सर, बात हो गई खत्म। मैंने कहा इक्वेटर पे जी की वैल्यू, तुम बोले सर हमें फॉर्मूला पता है Gm/r², Gm पोल पे निकाला तो Gm/rp²। ये रेडियस मैंने इक्वेटर की डाल दी, ये मैंने पोल की डाल दी, ये लिख दिया। ठीक है सर, मुझे बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी आएगी, कौन सी छोटी आएगी, तुम ही बताओ। जिसके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जब जब बड़ी होगी तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी। ये तो सबको पता है, चाहे आप बायो से हो चाहे आप केमिस्ट्री से हो, कि डिनोमिनेटर, अरे डिनोमिनेटर तो सर हमने 5वीं क्लास, 3री क्लास, 2री क्लास में हमारी मैडम ने सिखा दिया था, हमको पता है। तो ये ना बताओ ये वाली ज्यादा है तो ये छोटी है वैल्यू, इसका मतलब सिंपल सी बात ये है, क्योंकि ऊपर वाली चीज तो दोनों में सेम है। ठीक है सर, इसका मतलब सर आप यह कहना चाह रहे हो कि जिसकी ये आर ई ज्यादा होगी, इक्वेटर वाली ज्यादा होगी, इसका मतलब है जी ई क्या होगा, कम होगा। जी ऑफ ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या होगा, कम होगा। यही कहना चाह रहा हूं ना मैं, इतनी बात समझ में आ रही है, आ रही है सर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जी ऑफ पोल के ऊपर ज्यादा होगी, जी ऑफ इक्वेटर पे कम होगी। बस एक बात आपको याद रखनी है, ये वाली याद आपको रहनी चाहिए कि अर्थ की रेडियस आर ई इक्वेटर पे ज्यादा होती है, पोल पे कम होती है। उसके बाद तुम्हें 2 फॉर्मूले याद ही हैं, Gm/r, Gm/r। आर की वैल्यू जो भी होगी उसी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एक फॉर्मूला मैंने और बता दिया आपको, 4/3 पाई GPR है, और ये रो है, ये रो है, रोलो GPR रोलो। इस बार नहीं रोगे आप, अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए हो दोस्तों, निराशा नहीं होगी। आपने चाहे कहीं भी कितना भी पे किया होगा, यहां निराशा नहीं होगी। यहां जो कमिटमेंट कर दिया, 6 तारीख को कमिटमेंट किया, उस दिन मुझे ही पता है कि कैसे किया था। ठीक है, बट अभी आप देख सकते हो जाके, आनंद में है जो बच्चा इनरोल है, उनको आनंद आ रहा होगा। सुबह सुबह 4 बजे मैं जगाता हूं उनको, उठ जाओ सेना, लग जाओ काम पे। सभी मैसेज आते हैं उनके पास, पूछा करो डेली। अभी देखो ये अपने काम का नहीं है वैसे, मास ऑफ डेंसिटी एंड अर्थ अपने काम की नहीं है वैसे तो। क्यों, यहां कैलकुलेशन करके बताएगा कि इतना मास है अर्थ का, इतनी डेंसिटी। अपने को क्या करना भाई, उस बात से कुछ करना है या नहीं करना सर। तो मास का अपने को तो फॉर्मूला पता था सर, आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने कहा क्या लिखवाया था, तुम बोले सर Gm
m बाय, याद करवा ये याद हो जाएंगे तुम्हें साथ के साथ ही। तो अभी ये कहेगा कि ये निकालूंगा मैं, तो मैं कहा निकाल लो भाई, तुम निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है, m निकाल लो, कुछ निकाल लो, जो मन करे, r निकाल लो, जो करे मन निकाल लो। कहता मैं तो m निकालूंगा, मैंने निकाल लो। इसने g की वैल्यू पुट की, ठीक है सर, इस कैपिटल G की वैल्यू पुट की, रेडियस 6400 किलोमीटर, 6400 बोला जाता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा है यहाँ 6380 किलोमीटर, ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है सर। G वाली वैल्यू पुट की तो ये 5.98 इंटू 10⁻24 आ गया मास ऑफ अर्थ। ये कहता है मुझे तो डेंसिटी भी निकालनी है, तो मैंने कहा क्या दिक्कत है, हमारे पास तो फॉर्मूला था सर, अभी हमारे पास तो अभी फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहता है डेंसिटी की वैल्यू ये आएगी, ठीक है, 5.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। वैल्यू याद रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आज तक क्वेश्चन नहीं बनाया। क्या आप कह रहा है, डज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द प्लेनेट। मास ऑफ द प्लेनेट का मतलब है कि कोई भी प्लेनेट, अभी हम अर्थ की बात कर रहे थे क्योंकि हम क्या है, अर्थ पे है। अगर तुम प्लेनेट चेंज करोगे तो ग्रेविटी तो बदलेगी, सिंपल सी बात है भाई, ग्रेविटी तो बदलेगी, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था G के m। ग्रेविटी जी जो थी वो G m/r² थी, फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। तो ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ प्लेनेट, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगले सेशंस में देखेंगे किसका मास कम है, किसका ज्यादा है, क्योंकि कंपैरिजन करवा सकता है। बोलते भाई मार्स का बताओ, ग्रेविटी ज्यादा होगी कि कम होगी, तो अभी अपने को मास पता होना चाहिए ना मुन्ना लोग। रेडियस भी मेजर डिपेंड करेगी ना, सब चीजें डिपेंड करती है। तो फॉर्मूला पता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा नहीं टीजीटी में, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है, बस कैसा आता है क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा फॉर प्रैक्टिस। अच्छा, कोई आईफोन वगैरह यूज करता है, ठीक है, तो उसको लिंक प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा 8168611934 पे व्हाट्सएप मैसेज कर देगा, कोड और लिंक दोनों दे दिए जाएंगे, ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, निराशा नहीं होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहां कोई और पढ़ा रहा होगा, ऐप के अंदर कोई और पढ़ा रहेगा, यही मिलेगा तुम्हें हर जगह, ठीक है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला मास ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ GGR, क्या होगा बोलो यार जल्दी से। सर क्या सर हमें ऐसे ऐसे सर क्वेश्चन करवा रहे हो आज आप, पूछो मत बस। किसका पूछा है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल M पूछ रहा दोस्तों, कैपिटल M, पर मुझे कैपिटल M का याद नहीं रखना, मुझे तो ये याद रखना है सर, किसकी टर्म में, अच्छा ठीक है r², मुझे तो ये याद है सर। अब जो मर्जी वो निकलवा ले, M निकलवाएगा तो अपन कहेगा GR² बाय क्या कर दूंगा G कैपिटल। बताओ रे कौन सा है सर, कहां है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा सर, कहां है, देखो D वाला चमक रहा है, D वाला चमक रहा है दोस्तों, पकड़ो इसको, D वाला चमक रहा है, ये लो भाई पकड़ लिया सर, GR सही किया है ना, GR/m बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ो, बोलो अब पता है क्या है, अगर नहीं पढ़ के जाओगे ना बिल्कुल ब्लैंक जाओगे, मान लो स्टेट का ही पेपर देने जा रहे हो, यही पेपर तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, एकदम तुक्का मारोगे, एकदम अगर टच नहीं करके गए टॉपिक को तो तुक्का मारोगे। और अब तुम देखो खुद से करको, खुद से ट्राई करो एक बार, क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेरे वादा है तुमसे, तुम पेपर में बैठने के बाद जो टॉपिक पढ़ के जा रहे हो ना, तुम उसका क्वेश्चन खोजोगे पेपर के अंदर, क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए, हमें कहीं ग्रेविटी लिखा हुआ मिल जाए एक बार, फिर तो हम अपने आप संभाल लेंगे, चाहे तुम बायो के हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ रो भी है, G भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, R रेडियस है। सर ये पूछ रहा है वो 4/3 पाई GPR, ये वाला फॉर्मूला ये पूछ रहा है, ये G ग्रेविटी था सर, बस इसने थोड़ा सा इसके साथ उलट फेर किया है, ये डेंसिटी की फॉर्म में पूछ रहा है सर। मैंने कहा हमें 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, वो कुछ भी पूछे, अगर मुझे ये पूछ रहा है तो मैं ऐसा कर देता हूं, इनको इधर लेके जाता हूं, G को इधर ही रख लेता हूं, इसको इन सबको इधर लेके जाओ, इन सबको यहां लेके जाओ नीचे, इस अकेले रो को रखेंगे यहां, G तो वही है, नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, कैपिटल G भी नीचे आ जाएगा, R भी नीचे आ जाएगा। फॉर्मूला तैयार हो चुका है सर, फॉर्मूले को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिखो ताकि हमें अच्छा लगे, 3G/4πGR। बोलिएगा क्या बात समझ में आई, कहां चमका, यहां चमका सर, चमका बिल्कुल चमका सर। इस क्वेश्चन को आप करोगे ट्राई, क्योंकि एटलीस्ट ये क्वेश्चन हो चुका है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐप की बात कर रहा है, कहता है कि अट्रैक्ट लिस्ट सबसे कम कहां करेगा। अब देखता हूं कितना तुम इधर इधर इसको कर पाते हो। नहीं, नेक्स्ट लेक्चर तो अपना होगा ही होगा, उसके अंदर यहां से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम कहां चलेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी कर लो, ये भी क्या है, वैल्यू पूछिए बस, क्या है, सिंपल, ठीक है। इसके बाद अगला जो अपना चैप्टर रहेगा, चैप्टर इन द सेंस, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड पे। एस्टेट में सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं पूछे गए अभी तक, क्वेश्चन सारे होंगे, आपको पता है कि जैसा सीक्वेंस में चल रहा है उसके हिसाब से। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, एक तो
प्लीज ये ना पूछे बार बार कि सर यूट्यूब पे ये डाल दो, यार मेरे पास टाइम नहीं है सच में बताऊं तो, ठीक है। अब इससे कम टेस्ट सीरीज तुम्हें पता नहीं है, रात को मैं सो भी नहीं रहा हूं, क्योंकि जिस चाहे बच्चे 10 ने रोल कर लिया हो मेरे लिए, चाहे 20 ने कर लिया हो, ठीक है। अब जो जिसने ट्रस्ट दिखा दिया है, अब उसका ट्रस्ट तो नहीं तोड़ सकता ना। हाँ ये है, चलो भाई बहुत से नीडी स्टूडेंट भी है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने किसी के साथ नीडी स्टूडेंट के लिए जेन्युइन किसी की प्रॉब्लम होती है तो मैं समझता भी हूं, बट अब तो मेरे को मैसेज देखने का टाइम भी नहीं है सच बताऊं तो। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है तो बैच के स्टूडेंट है उनको भी मैंने बोल रखा है वहां ग्रुप के अंदर कि प्लीज आप मैसेज ना करें, जितना मैं फ्री रहूंगा आपका सिलेबस उतना ही जल्दी होगा और उतनी ही बढ़िया कंटेंट के साथ आपको रिवीजन और लास्ट में जो क्वेश्चन दूं वो पढ़ के चले जाना बस। और स्लाइड वाला एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन लगाते रहो, जैसे चैप्टर आपके सामने आता है उसी का टेस्ट आ जाता है, ताकि एक कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस ही एकमात्र चीज है जो एग्जाम निकाल देगा, बोल रहा हूं। और अभी जो ये दिन बचे हैं ना, अभी ये सिर्फ किसमें में है 599 के अंदर, और ये रहेगा अब, ठीक है। 1000 रुपए में भी लिया था लोगों ने ये बैच, 999 में भी, उनका मैंने वैलिडिटी बढ़ा दिया 31 दिसंबर, कि किसी को निराशा नहीं होनी चाहिए। और जिसने आज इनरोल किया 799 में, सिर्फ 799 में, उनको ये बैच मैं फ्री में दूंगा। और यहां से भी चमकेंगे क्वेश्चन साइकोलॉजी के, इसमें भी और ऐड करूंगा आज रात को। और इनके भी टेस्ट एफ चमक रहे हैं, आज ऐड हो जाएंगे, उसके अंदर कुछ टेस्ट आज ऐड करेंगे, 10-12 टेस्ट ऐड कर चुका हूं। लास्ट ईयर आपको पता है 14 क्वेश्चन एज इट इज पेपर के अंदर छपे थे, पता है ना आपको, ऐसे नहीं है, यहां टंटोलना पड़ता है सारा सिस्टम, ठीक है। तो यहां निकल पड़े हैं राह पे तो पीछे नहीं मुड़ेंगे, और निकलना आपको पता है 6 तारीख को इनिशिएटिव लेना, मतलब 6 नवंबर को, और आज तारीख हुई है 17, मतलब दिन हुए अपने को अभी 11। सिंगल हैंडेड ऐप के ऊपर जाके देखिएगा, खुद समझ जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का, तैयारी करते रहिएगा, स्टे पॉजिटिव बी पॉजिटिव। टेस्ट सीरीज के साथ 16 टेस्ट, 20 केमिस्ट्री की क्लासें, फाइल्स, ऐसे ही बायोलॉजी का, ऐसे ही फिजिक्स का, ये लेक्चर दोनों जगह रहेगा। आज शाम को इस लेक्चर को रात को फिनिश कर दिया जाएगा। ग्रेविटेशन आपका आज खत्म तो खत्म, खत्म तो खत्म, विद पीवाईक्यू, विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब आपका खत्म। जो क्वेश्चन छूट गया है वो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आपको अगली क्लास में तो करवाया जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। जो भी क्वेरी हो व्हाट्सएप छोड़ सकते हो लिंक के लिए, और आपके लिए मैंने बता दिया जो आप भी जो है वो प्राइस 599 का, 599 का। इस वीडियो के बाद एप्लीकेशन पे आप विजिट कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। धन्यवाद।